ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुना रहे थे जोशी जी की कथा कि जोशी जी के दो बेटे थे, उनकी पति पत्नी थे, उनकी दो बहुएं थी, उनके दो बच्चे थे। काफ़ी कुछ प्लस माइनस हुआ। उसके बाद पूरा परिवार बाबा की कृपा से एक हो गया। यहाँ तक कि उनका जो अनाज खराब हुआ था वो तक बाबा ने दोबारा से सही कर दिया, पहले से बेहतर कर दिया। तो जोशी परिवार तो हो गया सुखी। अब चलते हैं अगली कथा की ओर। आपको याद होगा काशीनाथ का किस्सा उससे पहले भाग में सुनाया था। तो काशीनाथ को जिन शख्स का काम दिलवाया था बाबा ने मकान बनाने का, उनकी मकान तो काशीनाथ ने बना दिया। उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने अपनी जो भी जमा पूंजी थी वो सब वर दक्षिणा में देने के लिए इकट्ठी की, जिसके अंदर चांदी के सिक्के, आभूषण, नगदी, ये सब चीज़ें उन्होंने इकट्ठी करके तिजोरी में रखी हुई थी। उनकी बेटी की शादी होनी है और बाबा के तो परम भक्त हैं ही, जबकि उनकी पत्नी बाबा को इतना नहीं मानती, लेकिन वो हर काम बाबा का नाम लेके ही करते हैं। बाबा के एक इशारे पे वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा के आगे हाथ जोड़े कि बस साईं, कल को बेटी की शादी है, आपकी कृपा से किसी तरह की विघ्न ना पड़े। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तिजोरी की चाबी बाबा के पीछे रखते हैं। उनके एक भाई भी है जो कि जुआड़ी शराबी। शादी का माहौल, सारी तैयारियां हो चुकी, बारात के आगमन का टाइम हो रहा है। जोशी जी ने चेक करा वर दक्षिणा का सामान, दिए वर दहेज का सामान, तो देखा तिजोरी में से सारा का सारा फंड गायब, जेवर भी गायब, सिक्के भी गायब, सब चीज़ गायब, तिजोरी खाली। भाई बाजार से आया, उससे पूछा, उसने कहा मैं तो बाहर गया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं। और यहाँ 70 जने आ रहे हैं अब जोशी जी के घर में, पति पत्नी, बेटी जिसकी शादी होनी है, सब बड़े उदास। जोशी जी बाबा से की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कह रहे, साईं बचाओ, इज्जत जाने से बचाओ, कैसे होगा, सब सामान चला गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। इतने में किसी ने आके खबर दी कि बारात आ चुकी है, बारात का आगमन हो चुका है, बाराती आ गए, सब चीज़ बैठे। अब कैसे बताएं तो कैसे बताएं। धीरे धीरे करके सब सामान लाके रखा जाने लगा। मटके, परात, फल, ये वो कपड़ा अलग था जो शादी में दिया जाता है। मेन चीज थी वरदक्षिणा, यानी नकदी जेवर की। लड़के वाले कहने लगे, लड़के के माता पिता कहने लगे, अरे भाई साहब वो लेकर आओ जो असली चीज है, ये तो सब सामान आता जाता रहेगा। लड़की की माँ कहने लगी, भाई हम तो तुम्हें बेटी सौंप रहे हैं और सबसे बड़ी वरदक्षिणा तो बेटी है, जो हम अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहे हैं। लड़के वाले कहने लगे, वो तो सभी सौंपते हैं, अरे वरदक्षिणा भी तो एक चीज़ होती है, जिसकी जो रस्म है वो तो पूरी करनी होगी, लेकर आओ जाओ। अब जोशी जी जो थे उन्हें पता तो सब था। बाबा के पास गए, हाथ जोड़ के बाबा के सामने खड़े हो गए, बाबा की मूर्ति के, कि साईं इज्जत बचाओ, वरना मेरी बेटी पे कलंक लग जाएगा, उससे कोई दूसरा शादी नहीं करेगा। अब वक्त वरदक्षिणा नहीं दी तो शादी टूट जाएगी। तो जोशी, वो भी जो शख्स थे वो भी जोशी ही थे, उनका भी सरनेम जोशी था। तो जोशी जी जो थे बाबा के आगे विनती कर रहे हैं। उधर द्वारका माई में 3 शख्स, माता पिता और उनका बेटा, बाबा के पास आए। बाबा से कहने लगे, साईं इसने चोरी की,
सब कुछ दिया, इसकी शादी कराई, ये कराया वो कराया, इसने चोरी की, इससे पूछो इसने चोरी क्यों की। बाबा ने सिर्फ कहा भाई सही बता, तेरे माता पिता पूछ रहे हैं चोरी की। उन्होंने कहा हाँ जी मैंने चोरी की, मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने चोरी की। उसका पिता कहने लगा लड़के का, देखा साईं कैसे डट के कह रहा कि हाँ मैंने चोरी की। बाबा ने कहा नहीं, इसने चोरी तो की लेकिन असली वजह नहीं बता रहा ये कि इसने चोरी क्यों की। असली वजह सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। असली वजह कुछ और है। वे लड़के से उससे कहा बता दे। उसने नानू कर की। बाबा ने कहा मुझे पता है असली वजह क्या है। बाबा ने उसके माता पिता से कहा तुमने कुछ दिन पहले इसकी लड़की की शादी की थी कि हाँ साईं लड़के की शादी की थी। बहू कहाँ है? अब बहू कहाँ है का नाम सुन के उसके माता पिता दोनों के दोनों खेल गए। बाबा ने कहा कि बहू को तुमने दहेज पूरा ना लाने के लिए उसके मायके वापस भेज दिया, अब उसके मायके वालों से तुम दहेज की डिमांड कर रहे हो। तो वो कहने लगा साईं ये तो हर कोई करता है, दहेज कोई बुराई थोड़ी है। बाबा ने कहा कौन सी किताब में लिखा है दहेज लेना अच्छी बात है? किस किताब में लिखा है कि लड़की के साथ दहेज लेना जरूरी है? जिसके पास होगा वो तो खुद ही खुशी से देगा। बाबा ने कहा जला डालो ऐसे ग्रंथों को जिसमें अगर लिखा हो कि लड़की के साथ दहेज आना बहुत जरूरी है। अब तो वो खेल गया। लड़का कहने लगे कि हाँ साईं मैंने चोरी की, लेकिन मैंने चोरी की अपनी पत्नी के माता पिता की मदद करने के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी का ने उनसे दहेज की मांग कर रखी है जो कि वो देने में सक्षम नहीं है और बिना दहेज के ये उसको ले लाने नहीं देंगे, इसलिए मैंने चोरी की उनकी मदद करने के लिए। खैर बाबा ने समझाया बुझाया, माता पिता की समझ में आ गया। साईं कहने लगे साईं हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम अपनी बहू को कल ही बिना किसी चीज़ के बिना किसी डिमांड के वापस लेकर आएंगे। लड़के से पिता उसके माफ़ी मांगने लगे कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ी गलती की। लड़का कहने लगा नहीं पिताजी मुझसे माफ़ी मत मांगो, लेकिन जितना शीघ्र हो सके मेरी पत्नी को उसके घर से वापस बुलाओ। खैर इधर तो ये किस्सा निपटाया बाबा ने। उधर जो यहाँ पर हो रहा था, जो भी यहाँ पे वार्तालाप हो रहा था, तो जोशी जी की बेटी का जो पति था, वर था, उसके कानों में पूरी आवाज पहुंच रही थी। उधर वो वरदक्षिणा के लिए उसके माता पिता बात कर रहे थे और इधर जो बाबा उपदेश दे रहे थे वो सारे उपदेश उसके कानों में एक अनचाही आवाज के रूप में गूंज रहे थे। खैर बाबा की विनती करने के बाद जोशी जी ने चाबी उठाई और एक बार फिर तिजोरी को खोला, जाके खोला। तिजोरी को खोलते के साथ ही उनकी भी आंख पैरों के नीचे की धरती निकल गई, क्यों जो तिजोरी बिल्कुल खाली पड़ी थी वो तिजोरी वापस वैसी की वैसी भरी हुई थी। उसके अंदर से कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हुआ था। इधर बाबा ने कुछ फूल उठाए और धुनी में डाल दिए। इधर बाबा ने धुनी में फूल डाले, उधर बाबा की मूर्ति के पास से एक फूल जोशी जी के ऊपर आकर गिरा। जोशी जी ने बाबा का आशीर्वाद समझकर उस फूल को आंखों से लगाया, माथे से लगाया और तिजोरी जाके खोली तो उसके अंदर पूरा सामान इसी प्रकार व्यवस्थित था। अब लड़की की माँ लड़के वालों से कह रही कि भाई हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हमारे पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। इधर लड़के की माँ की नज़र बाहर बैठे बैठे तिजोरी पर पड़ी जो कि जोशी जी खोल कर देख रहे थे। उसने कहा जो कुछ बचा है हम उसमें संतुष्ट कर लेंगे कि हमें ज़्यादा दहेज नहीं चाहिए। या आपकी तिजोरी देखने के बाद हमें इससे आगे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। अब उसकी इस बात को सुनकर तिजोरी का नाम बीच में आते के साथ ही लड़की की माँ की निगाह पड़ी अपनी तिजोरी की तरफ
उसकी भी पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई। उसने कहा वाह साईं, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बहुत बुरा भला किया कहा, जबकि जोशी जी तुम्हारे परम भक्त हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई आपको साईं समझने में, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। अब जोशी जी थाल में सजा कर वर दक्षिणा का सामान, जेवर, गहने, सब चीज़ लेकर लड़के पंडित जी को ला के दिए। पंडित जी ने वो गहने जेवर सब लड़के की गोद में रख दिए। लड़के की गोद में रख दिए। अब उस थाल के अंदर बाबा स्वयं तस्वीर के रूप में प्रकट हुए और उस लड़के से बोले, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या हूँ, इसे जानने के चक्कर में ना लगकर ये सोचो यहाँ जो कुछ हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। ये दहेज प्रथा, वरदक्षिणा, क्या ये अपने आप में सही है? अगर सही है तो तुम्हारी गोद में सामान रखा है, इसको ले जाओ। अगर सही नहीं है तो इसका विरोध करो। इतना कहकर बाबा की आकृति जो थी थाल में से गायब हुई। अब लड़के के बोलने की बारी आई। लड़के ने कहा, ससुर जी यहाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब ससुर जी की फिर हवा खराब कि अभी तक तो वरदक्षिणा की बात थी, अब लड़का क्या कह रहा है, क्या गलत हो रहा है? उन्होंने कहा नहीं, आपकी तरफ से नहीं, जो कुछ हो रहा है हमारी तरफ से गलत हो रहा है। मैं बिना किसी वरदक्षिणा के आपकी लड़की से शादी करूँगा। अपने माता पिता से कहने लगा, पिताजी, माताजी, आपको जो चाहिए मैं अपनी मेहनत की कमाई से आपको ला कर दूंगा। मुझे इस घर से 1 रुपया भी वरदक्षिणा के नाम पर नहीं चाहिए। वरदक्षिणा में इनकी बेटी लक्ष्मी नाम है, लक्ष्मी स्वरूप है। मैं उसके गुणों से, उसके आचरण से बहुत प्रभावित हूँ। मैं केवल उसको वरदक्षिणा के नाम पर केवल लड़की लेकर जाऊंगा। उधर जिस भाई ने जोशी जी के चोरी की थी, तिजोरी में से सारा सामान गायब किया था, उसको अपनी जेबें टटोली तो जेब में से उसकी सारा सामान गायब था जो उसने चुरा कर अपनी जेब में रखा था। अब उसको समझ में आ गया कि भाई जो है साईं का भक्त है। उसने भाई के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो भाई, ये सब काम का जिम्मेवार मैं हूँ, मैंने ही चोरी की थी। लेकिन आज के बाद मैं किसी प्रकार की चोरी, शराबबाजी कुछ नहीं करूँगा। क्यों? मुझे पता है कि जो साईं ने चमत्कार आज तुम्हें दिखाया है, उसी चमत्कार के अधीन होकर मैं भी रहूँगा। और ता जिंदगी साईं की से प्रार्थना करता हूँ कि ता जिंदगी साईं मुझे इसी प्रकार रखे कि जब कोई मुसीबत आए तो साईं हमेशा मेरे सामने हो, मेरे साथ हो। इस प्रकार की विनती मैं साईं से करूँगा। और आज के बाद वो आपको जो मुझे सज़ा देनी है वो मुझे सजा दो। जोशी जी ने अपने भाई को उठाया। कहने लगे, जब तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो ही गया तो मैं कौन होता हूँ सजा देने वाला? मेरे साईं ने मुझे सब कुछ यथाचित वापस कर दिया, मेरी इज्जत जाने से बचा ली। इससे आगे मुझे तुम्हें कोई सजा नहीं दे दी। मैं कहा, नहीं भाई, मेरी को साईं का से प्रार्थना मेरे लिए भी करना कि जब भी कभी मैं मुसीबत में हूँ, इसी प्रकार जैसे आपका साथ दिया, इसी प्रकार साईं मेरा साथ दें। आज के बाद मैं किसी भी बुरे कर्म से तौबा करता हूँ। आज के बाद मैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करूँगा। तो साथियों, जोशी जी की बेटी की शादी धूमधाम से बिना किसी वरदक्षिणा के समय से हो गई। जोशी जी का परिवार संपन्न हुआ। अपनी बेटी को विदाई करके बड़ी हर्षोल्लास के साथ उन्होंने अपनी बेटी की विदाई की। तो दोस्तों, फिलहाल इस कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।